आखिरी मुकाबला। दोनों टीमें अपना एक एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में भेजे तो ही मुकाबला शुरू करेंगे। दोनों टीमें बहुत बड़ा मुकाबला कल पंचम गणेश का होगा सुबह 11 बजे, आप देखना ना भूले। परमिंदर आए हैं पहले ओवर की कमान लेकर के। परमिंदर देखना होगा किस तरीके से शुरुआत करते हैं अपनी गेंदबाजी की। अखिल भारतीय क्रिकेट टूर्नामेंट फिरोजिया ट्रॉफी का आज ये छठा दिन। अहम रहेगा यह मुकाबला, डू और डाई मैच है रेड रोज के लिए। अगर मुकाबला हारे तो सिवनी वापस जाना पड़ेगा, अगर जीते तो संभावनाएं बनी रहेगी। रेड रोज नानो 11 के दोनों ओपनर बल्लेबाज सुमन और सुनील पारी की शुरुआत करने आए हैं। परविंदर पहले ओवर में देखना होगा, एक खिलाड़ी मिड ऑन है, एक लॉन्ग ऑफ, एक शॉट एक्स्ट्रा कवर। बहुत अच्छी गेंद इस बार परविंदर की, शॉट ऑफ द लेन। अच्छी बॉलिंग अटैक है उड़ीसा के पास। एक नजदीकी मुकाबला हारे थे आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पे, वो मैच भी इस टीम के लिए बहुत क्रुशियल था। सुनील खेड़ी और सुमन पारी की शुरुआत करने आए हैं। निर्णायक मुकाबला इस समय। ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, अंपायर हेमंत शेट्टी का वाइड का इशारा और अतिरिक्त रन के सहारे खाते की शुरुआत हुई है। अंपायर का निर्णय आखिरी डिसीजन है और दोनों न्यूट्रल अंपायर, मुंबई से दोनों ही अंपायर अनुभवी अंपायर। जबरदस्त मुकाबला, समय जाया ना करें प्लीज, आपसे गुजारिश है कि मैच को 45 मिनट में बॉलिंग टीम खत्म करना है। फिलहाल इस बार टॉपिच लगा, इस समय खिलाड़ी है वो सोर और कामयाबी यहां से सुमन आउट होकर पवेलियन में। एक रन स्कोरबोर्ड पे, एक विकेट के नुकसान पे इस वक्त रेड रोज नानो 11 सिवनी। अंकित मौर्य पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच आ रहे हैं खेलने के लिए। जबरदस्त खिलाड़ी, कटनी के रहने वाले, लेकिन इन्होंने बहुत उम्दा बैटिंग की थी पिछले मैच में। निगाहें रहेगी इनके ऊपर। एक स्टार खिलाड़ी, AK-47 के नाम से जाने जाते हैं। बहुत जबरदस्त बैटिंग की थी इन्होंने, लैम्प ट्रॉफी का एक मैच में कवर कर रहा था, उस दौरान भी एक अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन निगाहें रहेगी इनके ऊपर। एक अच्छी बॉलिंग अटैक के सामने कैसे बैटिंग करते हैं, ये सबसे क्रुशियल रहेगा। गेंदबाज बहुत आला दर्जे के हैं इस टीम में। ये अहम रहता है कि आप बड़ी टीम के खिलाफ रन करना सबसे मुश्किल होता है। चुनौती है परविंदर वर्सेस अंकित मौर्य। कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से मैं विकास, आप सबका हार्दिक अभिवादन। असलम शेख जी, अमजद लाला जी, मोहन बाथम जी, नितेश बाथम जी की तरफ से
माननीय सांसद जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा आयोजन ये देखना होगा। अंकित बहुत अच्छी गेंद इस बार, क्या बल्ले से टकराई थी, क्या ये जीवन दान है। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं परविंदर, ऑफ स्टंपोस के आसपास, अच्छी हाइट है इनकी, अच्छा फॉलो थ्रू, गुडलैंड शॉट पे गेंद टप्पा खाई, अतिरिक्त उछाल मिला, कांधे का इस्तेमाल किया था गेंदबाज ने चतुराई दिखाते हुए। यह मुकाबला रहेगा ये उड़ीसा और दोनों टीमों के लिए डू और डाई है, एक एक हार के साथ आई है, एक एक जीत इनको नसीब हुई है। यह मुकाबला बेहद क्रूशियल है क्वार्टर फाइनल में जाने के लिहाज से, देखना होगा। इस बार अंकित मौर्य लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी है, कोई गलती नहीं की, बहुत बड़ा विकेट ये, पवेलियन में जाना होगा। आता हुआ छह रन स्कोरबोर्ड पे, 2 विकेट के नुकसान पे रेड रोज नानो 11 सिवनी। बहुत बड़ा मुकाबला कल सुबह 11 बजे खेला जाएगा, दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला जहां भिड़ेगी होम टीम उज्जैन की पंचम गणेश। निगाहें आप बनाए रखेंगे, कल सुबह 11 बजे से हम आपकी खिदमत में, आपकी सेवा में हम हाजिर होंगे।
लाइव एक्शन लेकर के tenniscricket.in पे। अब देखना होगा दूसरे ओवर की कमान किसने दी जाती है। बॉलिंग टीम समय का विशेष ख्याल रखे, आपके लिए 40 मिनट दिए गए हैं। हमारे टाइम कीपर लगातार टाइम काउंट कर रहे हैं, इस बात का विशेष ख्याल रखें। देखना होगा इस समय एमएमसी उड़ीसा संबलपुर पहले बॉलिंग कर रही है टीम। जॉनसन एक बेहतरीन गेंदबाज है, ऑस्ट्रेलिया के जॉनसन की याद दिलाते हैं अपने बॉलिंग एक्शन से। लंबे कद के खिलाड़ी है, अच्छा इनके पास कटर स्लोवर बेहतर इनके पास ऑप्शन है बॉलिंग में, विकल्प अच्छे हैं इस टीम के पास। जॉनसन एक बार फिर से अच्छा शॉट इस बार प्लेस किया, टाइमिंग देखने लायक, आउटफील्ड बहुत तेज है, खिलाड़ी देखना होगा जीतेंगे इस समय रेस। बहुत बढ़िया फील्डिंग, दोनों बल्लेबाजों ने 3 रन दौड़कर पूरे किए। शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट वैभव और साथी खिलाड़ी सुनील की। फिलहाल 9 रन स्कोरबोर्ड पे पारी का ये दूसरा ओवर। पहले बल्लेबाजी कर रही है टीम इस समय रेड रोज नानो 11 सिवनी। क्रुशियल मैच है, डू और डाई करो या मरो का मुकाबला। निगाहें रखिए tenniscricket.in पे। हवा में गेंद, खिलाड़ी है वो शोर, कोई गलती नहीं कि इस टीम की बॉलिंग और फील्डिंग आला दर्जे की है। एक और विकेट। दिलीप बिजवा, इनके कंधों पे दारोमदार यहां से। अहम खिलाड़ी हैं, इनके कंधों पे दारोमदार होगी इस टीम की। नाजुक हालात में टीम इस समय, प्रमुख विकेट गंवाए, ऐसे कंडीशंस में अच्छी बैटिंग की काबिलियत रखते हैं। बहुत बड़ा विकेट ये, दिलीप बिजवा मध्य प्रदेश का एक बड़ा नाम, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहे, दुर्भाग्य रहा। बड़े सितारे फोन कॉल से इनकी बैटिंग के देखने के लिए ललायित थे, लेकिन क्रिकेट है, कई बार बड़ा खिलाड़ी भी ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद, बल्ले का एज लेकर थोड़े इस मैदान पे अनलकी रहे ये। 10 PL में टीम खेली थी फाइनल में इनकी। दिलीप बिजवा पवेलियन में जाएंगे, स्कोर बोर्ड पे नजर डाले इस समय। बहुत बड़ा विकेट ये, 9 रन 4 विकेट के नुकसान पे इस वक्त रेड रोज नानो 11 का। दिलीप बिजवा के आउट होने के बाद लगभग आधे दर्शक घर की तरफ, लेकिन आप अभी बने रहे, कई बड़े स्टार हैं इस टीम में और यह टीम आखिरी लम्हे तक संघर्ष करना जानती है। अब नए बल्लेबाज, बेहतरीन ऑलराउंडर, पिछले सीजन के मैन ऑफ द सीरीज इरफान पटेल।
इंदौर के लोकल बॉय इरफान पटेल, देखना होगा इस समय बैटिंग में आज अपने बल्ले से जौहर दिखाना होगा इरफान पटेल को। टीम बेहद मुश्किल में 9 रन पे 4 विकेट गंवा करके। हैट्रिक में गेंदबाज जॉनसन 2 गेंदों पे लगातार 2 विकेट ले चुके हैं। अभी भी बड़ी संख्या में दर्शक बीच मैदान में बने हुए। बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए जॉनसन हैट्रिक पे, देखना होगा क्या हैट्रिक लेंगे जॉनसन। रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश, बल्लेबाज इरफान पटेल की बीट किया इस बार। देखना होगा इरफान पटेल आगे आने वाले ओवर्स में क्या रणनीति रखते हैं। 9 रन पे अभी भी स्कोर रुका हुआ पारी के दूसरे ओवर में। शानदार माहौल खेल के लिए। बहुत उम्दा शॉट इरफान का, काबिलियत रखते हैं इरफान। बहुत ही जबरदस्त अंदाज में 4 रन के लिए इनफील्ड के ऊपर से खेला हुआ शॉट, खूबसूरती से पावर प्ले में। इरफान पटेल के इस रिप्ले में शॉट को देखें, क्या खूबसूरती से इस समय थर्ड मैन के ऊपर से पहुंचाया 4 रन के लिए। इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे है 13 रन। 2 ओवर 13 रन 4 विकेट के नुकसान पे रेड रोज नानो 11 सिवनी एक बहुत महत्वपूर्ण मुकाबले में संबलपुर उड़ीसा के खिलाफ। देखना होगा इस समय क्या रणनीति रहेगी अगले ओवर की शुरुआत होती हुई। 2 ओवर में महज 13 रन बनाए हैं रेड रोज नानो 11 सिवनी। दरकार एक साझेदारी की, एक पार्टनरशिप की, एक बेहतर रणनीति के तहत इस मैच में क्या वापसी करा पाएंगे इरफान पटेल, देखना होगा यहां से। अच्छा शॉट इस बार बल्लेबाज वैभव का, 1 रन के लिए मिड विकेट की दिशा में खेला हुआ। फिलहाल 14 रन पारी के तीसरे ओवर का खेल इस समय प्रगति पे। फिरोजिया ट्रॉफी का 6ठा दिन और बहुत महत्वपूर्ण यह मुकाबला दोनों टीमों के लिहाज से। आशाएं उम्मीदें लगी हुई है क्वार्टर फाइनल में, अगर जो टीम जीतेगी उसकी संभावना प्रबल रहेगी। 1-1 हार 1-1 जीत के साथ आई है दोनों टीमें। संबलपुर उड़ीसा बॉलिंग कर रही टीम और दूसरी तरफ है रेड रोज नानो 11। इस बार धीमी गति की गेंद बंटी की स्लोवर थी, चेंज ऑफ पेस से परेशान किया इरफान पटेल को। इरफान पटेल काबिलियत रखते हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं लोअर मिडिल ऑर्डर में आकर के, कई अच्छी पारियां भी खेली है क्रुशियल मैचों में। आज वो वक्त है कि अपने बल्ले का भी जौहर दिखाइए, क्योंकि टॉप ऑर्डर के 4 प्रमुख बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। अंकित मौर्य, दिलीप बिजवा, सुमन और सुनील। फिलहाल फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए मिड ऑन को अब लॉन्ग ऑन पे ले गए हैं और कवर जो डीप में था उसे 30 यार्ड्स के अंदर ले गए। रणनीतियों का संग्राम है क्रिकेट। स्वीप करना चाहते थे इरफान, शरीर से टकराई गेंद, इस बार लेग बाई का इशारा। इस 1 रन के सहारे 15 रन स्कोरबोर्ड पे। ऐतिहासिक मुकाबला, कल होगा इस टूर्नामेंट का ग्रैंड समापन। और आपको बताते चले कि कल सुबह 11 बजे से हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे पहला लाइव बड़ा मुकाबला लेकर। पंचम गणेश
बड़ी टीम भिड़ेगी जिसमें असलम शेख और कई अहम सितारे नजर आएंगे। अच्छी गेंद इस बार, निगाहें रहेगी यहां से इरफान पटेल और साथी बल्लेबाज वैभव पे। स्कोर बोर्ड पे है इस समय 15। टॉप ऑर्डर जब आपका पहले विकेट अगर जल्दी गिर जाते हैं तो बहुत दबाव, क्योंकि क्रुशियल रहता है टॉप ऑर्डर शुरू से ही अगर जल्दी विकेट गंवाए तो दबाव मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ियों पे आ जाती है और वो दबाव नजर आ रही। लगातार क्वालिटी बॉलिंग कर रहे हैं बंटी जॉनसन और परविंदर, टॉप क्लास गेंदबाजी उड़ीसा की। पारी का ये तीसरा ओवर प्रगति पे। स्कोर बोर्ड पे है इस समय 15 रन 4 विकेट पे। हवा में गेंद है, खिलाड़ी उस ओर आते हुए पॉइंट के, बहुत अच्छा कैच, फील्डिंग इनकी बड़ी आला दर्जे की है। एक और विकेट, 5वां विकेट इस समय। तारीफ करनी होगी गेंदबाज की, लगातार अच्छी गेंदबाजी हो रही है। बंटी के द्वारा आउट हुए बल्लेबाज वैभव और अब नए बल्लेबाज आए हैं आलोक खेलने के लिए। फिलहाल स्कोर बोर्ड पे थमा हुआ रन 15 पे इस समय। हमारे आयोजन समिति के अहम व्यक्तित्व असलम शेख जी, अमजद लाला जी, मोहन बाथम जी, नितेश बाथम जी, सुमेर पठान और सभी युवा साथियों का माननीय सांसद जी की मार्गदर्शन में कमाल की गेंदबाजी हो रही, आला दर्जे की। इस रोमांच की दास्तान को आपके दिलों तक पहुंचाने के लिए मेरे साथी अरुण वर्मा जी, जिन्हें हुड़सुम्मा के नाम से आप जानते हैं इनकी आवाज़ को, स्वागत है अरुण भाई आपका। धन्यवाद विकास जी। बेहतरीन गेंदबाजी अभी तक परेशान करा है और आज थोड़ा सा लड़खड़ाई है। रेड रोज शिवनी नानू 11 मध्य प्रदेश, लेकिन अभी मैच हुआ नहीं है। गहराई है इस बैटिंग लाइनअप में, बहुत सारी टीमें आई इस गहराई में डूब के चली गई, तो देखना दिलचस्प होगा कि अब रन किस तरीके से बढ़ाते हैं। एमएमसीसी संबलपुर उड़ीसा की जो टीम है काफी मजबूत और बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए, लेकिन कर सकते हैं, रन बना सकते हैं। बड़ा हिट लगाने की कोशिश, टाइम नहीं कर पाए इरफान पटेल। बहुत तेज गेंदबाज हैं, स्पेशलिस्ट गेंदबाज माने जाते हैं टेनिस बॉल। मुकाबला बड़ा भी है और कड़ा भी है, कांटे की टक्कर। दोनों टीमों में से एक को जीतना ही है, दोनों को जीतना जरूरी अगर आगे बढ़ना है तो। इरफान लीजिए, इस बार कामयाब हो गए, बहुत ही बेहतरीन शॉट स्कूप खेला है, सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, अंपायर का इशारा, 4 रन। बहुत ही जबरदस्त शॉट और टाइमिंग लाजवाब, और टाइमिंग के साथ काफी देर से ट्राई कर रहे थे उस शॉट को और आखिरकार कनेक्शन बनाया। स्कोर बोर्ड पर रन पहुंचे 19 रन।
और स्कोर बोर्ड पर रन पहुंचे 19 रन। इसी तरीके से कुछ शॉट खेलना होंगे अगर रन बनाने हैं तो। स्विच हिट लगाया लेकिन इस बार कनेक्शन सही नहीं और बहुत ही बड़ा विकेट। इरफान पटेल पवेलियन लौटे। ओम पाटिल ओपी जा रहे हैं बैटिंग पे। ओपी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी अब रन बनाने की कहीं ना कहीं दबाव में बिखरी है। और जिस तरीके से एमएमसीसी संबलपुर उड़ीसा की टीम ने प्रदर्शन किया है काबिले तारीफ। कैप्टन अविनाश राणा और जब नदीम धनोरी उसमें खेल रहे हैं तो काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी, राजस्थान के नंबर 1 खिलाड़ी। दर्शक टकटकी लगाकर बैठे हैं। कल पंचम गणेश का मैच होगा 11 बजे से दर्शकों। कल ही फाइनल खेला जाएगा इस टूर्नामेंट का मेगा ब्लॉकबस्टर मुकाबला। और अगर मैं गेंदबाज की तारीफ करूं तो निश्चित रूप से जब इंटरनेशनल में डेब्यू हुआ था रबाडा का तो 6 विकेट लिए थे इंडिया के खिलाफ। उसी तरीके से ये गेंदबाज भी रबाडा की तरह एक्शन है इनका बहुत ही जबरदस्त। 4 ओवर की समाप्ति पर रेड रोज नानू 11 शिवनी का स्कोर है 19 रन 6 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में परिवर्तन और लोकेश चाइना गाजियाबाद के लोकल बॉय। लोकेश ऐसे खिलाड़ी हैं डेथ ओवरों के स्पेशलिस्ट गेंदबाज माने जाते हैं। लोकेश बेहतरीन गेंद वहां पर थर्ड शॉट थर्ड मैन के खिलाड़ी डायरेक्ट हिट नहीं लगा पाए। बचपन में कंचे खेले होते तो निशाना एक बार फिर से लगा देते, चूक गए। टकटकी लगाकर दर्शक मुकाबले का आनंद ले रहे हैं लेकिन रन बन नहीं रहे हैं क्योंकि टॉप ऑर्डर आज फेल रहा है। रेड रोज नानू 11 ओहो आगे निकलकर सफल करके आए थे। बेहतरीन डिलीवरी लोकेश चाइना। दूर से ही खेलना चाहते थे, एक और यॉर्कर परेशान करके रखा है बैट्समैन को। कोई जवाब नहीं है उनके पास किसी भी गेंद का। और लगातार यॉर्कर और डेथ ओवरों के स्पेशलिस्ट गेंदबाज की उपाधि मिल रही है पूरे इंडिया में लोकेश को।
और वैसे ही कुछ प्रदर्शन करते हुए। एक और बेहतरीन डिलीवरी, लगातार परेशान करके रखा है, डिलीवरी पे डिलीवरी करा रहे हैं। कवर्स में संगम तिवारी, लोकल बॉय, कलकत्ता के, अभी लैम्प ट्रॉफी भोपाल खेल के गए थे कुछ समय पहले। इस बार करेक्शन हुआ है, क्या बाहर है कि कैच है, और एक और विकेट, बहुत बड़ी सफलता, जाना होगा बैट्समैन को पवेलियन। वकार जा रहे हैं। अब देखते हैं, नए बैट्समैन गए हैं। जॉनसन आए हैं गेंदबाजी में, पहले भी ओवर, दूसरा ओवर किया था जॉनसन ने। इस बार लीजिए, ड्राइव किया है, वहां पर एक्स्ट्रा कवर के फील्डर आ रहे हैं लोकेश, देखना दिलचस्प होगा, दबाव बनाने की कोशिश, लेकिन बच गए। रनिंग विद द विकेट बहुत ही अच्छी, टाइमिंग लाजवाब। लेकिन एक चीज अच्छी ये है कि शुरुआती विकेट गिरे हैं, लेकिन मध्यक्रम के बल्लेबाज अभी भी अपनी टीम के लिए एफर्ट लगाते हुए और सीनियर खिलाड़ियों को बताते हुए कि कैसे बैटिंग की जाती है, अगर विकेटों पर रुका जाए तो सीख लेनी होगी। बल्ले का भीतरी किनारा, वहां पर चूके और नदीम से बॉल चिटकी, काफी तेज गति का बॉल था, किस्मत के धनी रहे, बच गए। कल दर्शकों जुड़ना ना भूलें, पंचम गणेश का मैच कल 11 बजे से, और कल ही फाइनल खेला जाएगा। अंदर की तरफ आई और लगातार अच्छी डिलीवरी। शॉट बहुत कड़क है, पहला रन तेजी से बनाया, दबाव बनाने की कोशिश, वहां पर देखना दिलचस्प होगा, डायरेक्ट हिट लगा पाएंगे नहीं, और बच गए। बहुत ही अच्छा थ्रो।
लीजिए शॉट बहुत कड़क है, इस बार देखना दिलचस्प होगा। और अच्छी फील्डिंग, क्लियर नहीं कर पाए बाउंड्री। वकार के बल्ले से शॉट अच्छे निकला, लेकिन माफ कीजिएगा बल्ला ही टूट गया है ऐसा लग रहा है। दूसरा बैट भेजा जाए। इस बार लीजिए स्क्वायर लेग की तरफ खेला, लेग शॉट, लेग एम्पायर बचे वहां पर। शॉट में कोई कमी नहीं थी, दूसरा लेने की कोशिश लेकिन मना किया। एमएमसीसी संबलपुर उड़ीसा की टीम काफी जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई। तो अब 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर रन है 28 रन, 7 विकेट के नुकसान पर। लगातार ऑफलाइन स्कोरिंग करते हुए हमारे ब्रावो। चलिए अगला ओवर लेकर आ रहे हैं अन्नू आए हैं। लीजिए देखना दिलचस्प होगा। यस नो मना किया, वकार को वापस भेजा। स्ट्राइक पर है ओमकार। एक क्वार्टर फाइनल मुकाबला और कल पंचम गणेश का मुकाबला 11 बजे से होगा। कल ही फाइनल खेला जाएगा, उसके बाद 1 साल बाद मुलाकात आप सभी से होगी हमारी फिरोजिया ट्रॉफी में। टकटकी लगाकर दर्शक बैठे। लीजिए लगातार परेशान करके रखा है। बेहतरीन दबाव, बेहतरीन गेंदबाजी, कुछ करने के लिए है नहीं। या तो बल्ला चलाना होगा या तो बल्ला रोकना होगा, क्योंकि बड़े हिट अब लगाने होंगे। काफी छोटा स्कोर अभी भी है और ओमकार को वो पारियां याद करनी होगी जो खेल चुके हैं। टेनिस क्रिकेट के बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाज ओमकार। लीजिए एक बार फिर से गति परिवर्तन, रन बनाएंगे वहां पर, देखना दिलचस्प होगा। डायरेक्ट हिट नहीं, बच गए। बच गए। बड़ा हिट लगाने की कोशिश सफल करके आए थे वकार, लेकिन टाइम नहीं घेर पाए। वकार ने प्रभावित जरूर किया है और अब चारों तरफ शॉट खेलने की जरूरत है अगर रन बनाना है, क्योंकि गेंदबाजी की तारीफ करना चाहूंगा एमएमसीसी संबलपुर उड़ीसा के, जिस तरीके से अपने गेंदबाजों को रोटेट किया है। व्हाइट बॉल का इशारा, अंपायर हेमंत शेट्टी। तीस रन। वकार के बल्ले से शॉट आया है इस बार गैप में, सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन फील्डर मौजूद है। दूसरा लेने की कोशिश, मना किया और बेहतरीन गजब का थ्रो। क्या बात है। रनिंग विद इन द विकेट बहुत ही अच्छी। 31 रनों पर स्कोर पहुंचा।
7 ओवर 31 रन, 7 विकेट, आखिरी 6 गेंदें आना शेष। इस बार लीजिए, क्या बॉल हवा में है, फील्डर आ रहे हैं, बहुत तेजी से, देखना दिलचस्प होगा। OUT आउट। अच्छी गेंदबाजी लगातार लोकेश की, डेप्थ ओवरों में बेहतरीन गेंदबाज माने जाते हैं टेनिस बॉल इंडिया। वकार भी पवेलियन लौट गए, अब उनका स्थान लेने के लिए आ रहे हैं नवनीत ठाकुर। बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन इस बार देखना दिलचस्प होगा, वापस आए और बच गए। कभी स्लो गति का गेंद करते हैं, कभी तेज गति का गेंद करते हैं लोकेश। वैरायटी गेंदबाज है, दही दिखा के रायता चढ़ा देते हैं कभी कभी। देखते हैं अब। बहुत ही अच्छी गेंद, लोकेश चाइना। बड़ा हिट लगाने की कोशिश और विकेट। ओमकार भी पवेलियन लौट गए अब। दिवाकर जा रहे हैं अगले बल्लेबाज। दिवाकर बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं टेनिस बॉल, और अभी जो 20 लाख का टूर्नामेंट जीते थे, धमाका क्लब के अहम सदस्य थे, बंगाल के लोकल बॉय दिवाकर। नवनीत ठाकुर बच गए। और नवनीत ठाकुर ने कड़क शॉट खेला है, पहला रन तेजी से भागे, दूसरे की मांग होगी, देखना दिलचस्प होगा। और आखिरकार रन आउट हो गए और पवेलियन जाना होगा। तो जीत के लिए टोटल बनाना है, ऑल आउट हो गई ये टीम, जीत के लिए 34 रन चाहिए।
नदीम धनोरी और संगम तिवारी। और संगम तिवारी पहली गेंद पर शॉट खेला, बहुत ही बेहतरीन। देखना दिलचस्प होगा, पीछा कर रहे बैट्समैन, वन बाउंस ओवर थ्रो, 4 रन। बहुत ही अच्छा शॉट, टाइमिंग बहुत लाजवाब। और निश्चित रूप से इसके बाद हम सीधे प्रस्थान करेंगे, कल हम चलेंगे। इंदौर, हेलो, और विकेट, बहुत बड़ी सफलता। चोट लगी है। इसके बाद हेलो हेलो, अगर एमएमसीसी संबलपुर उड़ीसा मैच जीतती है तो आज ही गोधरा से मैच खेलेगी। इसके बाद और संगम तिवारी को चोट लगी है गंभीर, और देखना होगा कि बहुत जबरदस्त चोट लगी है। कितने हफ्ते क्रिकेट से बाहर रहेंगे, फिजियो से पता चलेगा। अब देखते हैं। अगले बैट्समैन गए हैं शंकर हासदा। नदीम धनोरी जो कि काफी बेहतरीन बैट्समैन है, टेनिस बॉल इंडिया राजस्थान के नंबर 1 प्लेयर, और कार जीत चुके हैं पिछले साल, और काफी अच्छा प्रदर्शन करा। एक तेज 50 लगाई थी, आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में एक टूर्नामेंट में। उसके बाद क्रिक ऑन में खेले तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करा। फिर लैम ट्रॉफी खेले 2022 में भोपाल में, वहां भी काफी अच्छा प्रदर्शन करा। और अधिकतर टूर्नामेंट जीतने में इनकी टीम आगे रहती है राजस्थान में। तो एक बढ़िया तारीफ करना चाहूंगा इनकी, तारीफ के काबिल नदीम धनोरी। लीजिए, एक बार एक और विकेट हो सकती है, और बहुत बड़ी सफलता। जाना होगा गजब की गेंदबाजी करते हुए। मुकाबला बड़ा भी है और कड़ा भी है। इरफान पटेल अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को खिलाते हैं खेल। बैटिंग में अपनी चमत्कारिक करने वाले थे, उन्हें दिखा दिया अपना सीधे पवेलियन। चलिए, और अच्छी कोशिश थी वहां पर इरफान पटेल की। अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को खिलाते हैं खेल, गेंदबाजी कर रहे हैं इरफान पटेल। अगले बैट्समैन जा रहे हैं अविनाश राणा, और प्रमोशन हुआ है एक तरीके से बैटिंग में। देखूं, अमूमन गेंदबाजी करते हैं अविनाश राणा, लेकिन कैप्टन है, कभी भी बैटिंग कर सकते हैं।
और पूरा पूरा देखिए वापसी हो भी सकती है बिल्कुल, और विकेट निकालना जरूरी क्योंकि स्ट्राइक पे पहुंचे हैं। और पिछले मैच की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही काफी जबरदस्त प्रतियोगिता रही और हैट्रिक चांस पर है इरफान पटेल। पिछले साल मैन ऑफ द सीरीज रहे थे और आज क्या हैट्रिक बना पाएंगे इरफान पटेल। बेहतरीन गेंद थी, लीजिए वहां पर अच्छे तरीके से खेला और मुकाबला बहुत ही बड़ा है और कड़ा भी है, कांटे की टक्कर। और हो सकता है कि कल बड़े बड़े खिलाड़ी कुछ देखने को मिले, आपको बता दूं। और लीजिए एक और डिलीवरी, गति परिवर्तन चकमा खा गए, फिर डिलीवरी। और इरफान की एक खासियत है कि दही दिखा के रायता चढ़ा देते हैं, गति परिवर्तन करते हैं कभी भी गेंदबाजी में। कल आपको बता दूं कि ओमकार देसाई भी खेलते हुए नजर आएंगे इस टूर्नामेंट में और बंटी भी खेलते नजर आएंगे, अफजल सिंधी भी खेलते हुए नजर आएंगे और हो सकता है कि जगत सरकार भी खेलते हुए नजर आए कल। और बता दूं कि जब 2010 में दिल्ली डेविल्स का स्क्वाड बन रहा था तो उस 30 में सोम सिंह भी थे, वो प्लेयर भी खेलते हुए नजर आएंगे। ऑस्ट्रेलिया में 3 साल रहे हैं, हाँ, और नेट प्रैक्टिस वहां लेदर बॉल से खेलते थे, तो वो खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे कल। और ओमकार देसाई की अगर मैं बात करूं तो 2019 में जब न्यूजीलैंड में वर्ल्ड कप खेला गया था तो उसमें उस टीम के 6 प्लेयर गए थे और टेनिस बॉल का वर्ल्ड कप इंडिया जीत के आई थी, उसके कप्तान थे ओमकार देसाई। और उसमें खेले थे भरत लोहार, जिग्नेश पटेल, कृष्णा सतपुटे, एजाज कुरैशी, ये सारे प्लेयर उसमें गए थे खेलने के लिए और इंडिया वर्ल्ड कप जीत के आई थी ओमकार देसाई की कप्तानी में। और विश्वजीत ठाकुर, ये 6 प्लेयर थे। और कल पंचम गणेश का मैच होगा और मोनी बाबा खेलते हुए नजर आएंगे, उज्जैन के लोकल स्टार, लोकल बॉय। खेला शॉट वहां पर और लीजिए मिस फील्ड निकल जाएगी, क्या देखना, लंबा चेज रहेगा, इरफान पटेल बॉल को पकड़ेंगे, जी हाँ, और बहुत तेजी से फील्डर आते हुए बाउंड्री लाइन से और दूसरा लेने से ना रोक सकेंगे। बहुत ही अच्छी रनिंग विद इन द विकेट, आपकी जगह तीसरा, 3 रन भाग लिए और नाराज होते हुए वहां पर फर्स्ट टाइम कैरी करना था लेकिन, और यही तो इस मुकाबले की खूबसूरती है कि पल में खुशी पल में गम। दूसरा ओवर चल रहा है, स्कोर बोर्ड पर रन पहुंचे 9 रन। हमारे ऑफलाइन स्कोरर ब्रावो लगातार अच्छी स्कोरिंग करते हुए, छोटे ब्रावो। और अभी तक चिंता की जो लकीरें थी वो खत्म हो चुकी हैं। ड्रेसिंग रूम का माहौल डगआउट का देखते से ही बनता है। स्ट्राइक पर नदीम दनोरी से अभी वो चमत्कारिक शॉट नहीं निकला है, हल्के हाथ से खेला और लीजिए वहां पर रन बनाया। जब तक हरकत में आते बरकत मिली। इसके बाद एमएमसीसी संबलपुर उड़ीसा मैच जीतती है तो मासूम गोधरा 11 गुजरात से मुकाबला खेलेगी। और पाने के लिए सब कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं, देखना दिलचस्प होगा।
सफल करके आए थे और बेहतरीन शॉट लगाने की कोशिश अविनाश राणा, और प्रभावित किया है अपनी कप्तानी से अविनाश राणा ने, और दूसरे कप्तानों के लिए खतरा बन गए आज इस टूर्नामेंट में कप्तानी करके अविनाश राणा। इस बार लीजिए बेहतरीन डिफेंस, अच्छी गेंदबाजी, लगातार परेशान करके रखा है। और लीजिए इस बार कनेक्शन हुआ है काफी अच्छा सीधे, लेकिन बहुत बड़ा कैच, जाना होगा। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश और टाइमिंग नहीं कर पाए पवेलियन। मैच फंस भी सकता है क्योंकि अगले बैट्समैन जा रहे हैं। चलिए, तो ओवर की समाप्ति हुई है। 2 ओवर 10 रन 3 विकेट। इससे पता चलता है कि मुकाबला इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। आपको बता दूं, रेड रोज नानू 11 शिवनी मध्य प्रदेश। कुछ प्लानिंग करते हुए वहां पर आपस में मंत्रणा कुछ चल रही है, देखना दिलचस्प होगा। और कैप्टन दिलीप बिंजुआ अपना एक्सपीरियंस कितना लगा पाएंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। और जब तक नदीम रहेंगे, रन कभी भी तेजी से बना सकते हैं वो, क्योंकि काबिल बैट्समैन है। और उनकी विकेट अगर कहीं से मिल जाती है तो फिर दिक्कत में भी फंस सकती है एमएमसी 11 संबलपुर उड़ीसा। टकटकी लगाकर दर्शक बैठे हैं। नवनीत ठाकुर कल चोटिल हुए थे, इंजरी हुई थी, उसके बाद इस खिलाड़ी का जो झारूपन देखिए। बाउंड्री लाइन पर अंकित गए हैं। फील्डिंग में बदलाव करते हुए स्क्वायर लेग बाउंड्री पर एक खिलाड़ी तो एक कवर्स पर लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ लेकर रखा है। एक मिड विकेट, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक फर्स्ट स्लिप और लॉन्ग लेग। और बेहतरीन गेंद नवनीत ठाकुर। मुकाबला बड़ा है, अभी तक लगी रहा था कि कम पर रोका है, लेकिन कभी कभी लो स्कोरिंग मैच जो होते हैं वो घातक सिद्ध हो जाते हैं, और इस मैदान पर ऐसा हो चुका है एक बार। गति परिवर्तन, सिंगल या स्लो, वहां पर विकेट मिल सकती है और बहुत बड़ी सफलता हो सकती है। और लीजिए वहां पर रन आउट हो गए, मना किया था वहां पर। और लीजिए चौथी विकेट भी देखते ही देखते मिल गई वहां पर, गलती करते हुए एमएमसीसी।
अन्नू जा रहे हैं, आउट होकर पवेलियन लौटे राजा अली। अन्नू और यहां से एक ही चीज हो सकती है कि अगर रेड रोज शिवनी नानू 11 को मैच जीतना है तो विकेट पूरे लेकर ही मैच जीत सकती है, क्योंकि अगर वो टीम पूरे ओवर खेल गई तो मुकाबला निकल भी सकता है। नवनीत ठाकुर, धनोरी लीजिए, वहां पर प्लेट करते हुए लगातार दबाव बनाकर रखा है, और ऐसा दबाव कि उभर नहीं पा रहे हैं। और उभर क्यों नहीं पाएंगे, क्योंकि शुरुआती विकेट गिर गए और दोनों टीम जानती है कि यहां से मैच जीतेंगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा। नवनीत ठाकुर लगातार, और लीजिए एक्स्ट्रा कवर में लॉफ किया है सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ। फील्डर बहुत तेजी से आए हैं और दूसरा रन भी ले लेंगे क्या? जी हां, और बच गए। रनिंग मिड द विकेट बहुत ही अच्छी। दोनों टीमें एफर्ट लगाती हुई, कौन जीतेगा? नदीम धनोरी जब तक रहेंगे रन अपने आप, मैंने कहा, बनते रहेंगे। बहुत ही कलात्मक बैट्समैन है, बहुत ही खूबसूरती से पारी को बुनते हैं, और जहां लूज बॉल मिलता है तो बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाने में माहिर। लेकिन प्रेशर मुकाबला, और प्रेशर में देखते हैं कौन प्रेशर ले पाता है, देखना दिलचस्प होगा। और स्कोर बोर्ड पर 34 टोटल बनाने हैं, मात्र 13 रन पे स्कोर है। आगे निकल कर आए, बल्ले का बाहरी किनारा, शॉर्ट टर्टमैन के खिलाड़ी देखते ही रह जाएंगे। बॉल निकल गई बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन आखिरकार गिरे, और बेहतरीन चलिए 3 रन बनाए हैं और स्कोर बोर्ड पर रन पहुंचे देखते ही देखते 100 बोला 16। मंत्रणा करते हुए आपस में यहां से क्या प्लानिंग कर रहे होंगे कैप्टन दिलीप बिंजवा। आधे रन तो बन चुके हैं, आधा काम हो चुका है, देखना दिलचस्प होगा। अगली बॉल शुरू हुई, जुड़ेंगे विकास। एक बार फिर से बहुत है दिल से अभिवादन आप सभी का, धन्यवाद अरुण भाई। जबरदस्त यह मुकाबला देखने को मिलता हुआ इस समय। 16 रन स्कोर बोर्ड पे 3 ओवर में 34 रन बनाने हैं। अहम रहेगा 1 या 2 विकेट अगर मिलते हैं मैच में वापसी करेगी रेड रोज 11। मुकाबला अहम है, निगाहें रखिए इस समय।
आखिरी 29 गेंदे 18 रन बनाने हैं। दिवाकर बॉलिंग कमान पे, इनफील्ड के बीच से प्लेसमेंट देखने लायक, क्या शानदार अंदाज में 4 रन के लिए। ये चौका बहुत क्रुशियल आया है बल्ले से इस वक्त, अन्नू के बल्ले से स्कोर को पहुंचा दिए 20 रन पे। अब सिर्फ जीतने के लिए 14 रन की आवश्यकता। सिर्फ वापसी की किरदार अगर अदा करनी है गेंदबाज को तो विकेट लेके कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप डिफेंड करने जाएंगे 8 ओवर्स तक तो मुकाबला आपके हाथों से लगभग निकल जाएगा। विकेट बहुत क्रुशियल रोल अदा करेंगे, देखना होगा इस समय। यह है मुकाबला लगातार असलम शेख जी, अमजद लाला जी, मोहन बाथम जी और पूरी टीम। शानदार गेंद दिवाकर के इस बार ऑफ स्टंप से बाहर बीट किया। आखिरी अब 27 गेंदों में 14 रन चाहिए जीत के लिए, सुरक्षित है अभी भी। 6 विकेट बाकी। बहुत अच्छी गेंद, अप्रत्याशित उछाल, शॉट ऑफ द लेन, अतिरिक्त इस समय बाउंस मिला गेंदबाज दिवाकर को। मुकाबला आपको बता दें ये 2 बड़ी टीमें, एक तरफ संबलपुर उड़ीसा, संबलपुर अपने वहां बेहतरीन बात करें, संबलपुर उड़ीसा अपने संबलपुरी परिधानों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वहीं दूसरी तरफ सिवनी रेड रोज नानो 11, सिवनी बॉलिंग कर रही है और अपने 33 को डिफेंड करते हुए पहले फ्रंट फुट पे कमिट हुए थे। आखिरी लम्हों में शॉट को सिर्फ चेक किया, बल्ले को हल्का सा तिरछा करते हुए डीप स्क्वायर लेग की तरफ 1 रन के लिए। स्कोर पहुंचा 21 पे। मात्र 13 रन चाहिए जीत के लिए और सुरक्षित है 6 विकेट। बहुत उम्दा गेंदबाजी की शुरुआत में इरफान पटेल ने पहले ओवर में 2 क्रुशियल विकेट लेकर गए। उसके बाद आए थे बॉलिंग पे दिवाकर, फिर नवनीत ठाकुर। नवनीत ने भी अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन लक्ष्य बहुत छोटा है, सिर्फ 34 रन बनाने हैं। यह है मुकाबला, इसी के बीच इस समय डॉट बॉल आती हुई। अब बात करें इस समय मुकाबले में आखिरी 24 गेंदों का खेल आना शेष है और 13 रन बनाने हैं, 6 विकेट बाकी। 24 गेंदे 13 रन की दरकार। यहां से संबलपुर उड़ीसा को, क्या उड़ीसा यहां से अगर जीतते हैं तो क्वार्टर फाइनल की डगर में बने रहेंगे यहां से। वहीं क्या कमबैक के किसी करिश्माई प्रदर्शन की दरकार है। दूसरी तरफ जो टीम है इस समय रेड रोज नानो 11 सिवनी। रेड रोज को वाकई में जैसा नाम है वैसे प्रदर्शन करना होगा। अभी तक के 3 गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है। इरफान पटेल ने 1 ओवर किए हैं, दिवाकर ने 2 ओवर, नवनीत ने 1 ओवर किए हैं अभी तक। नवनीत ठाकुर, इससे पहले 1 ओवर नवनीत ने किए थे और मात्र 6 रन खर्च किए थे। बड़ा विकेट लिया था उन्होंने। आखिरी 24 गेंदे 13 रन चाहिए जीत के लिए। इस बार गेंद को खेला इस समय बैकफुट पे आकर के लॉन्ग ऑन की तरफ 1 रन के लिए। 1-1 रन इतने महत्वपूर्ण है। नवनीत ठाकुर बताते हुए सटीक थ्रो कीजिए। 23 गेंदे 12 रन की दरकार। निगाहें रखिए कितना जबरदस्त मुकाबला। आखिरी 23 गेंदे 12 रन चाहिए, 6 विकेट बाकी। संभलपुर के पास बैटिंग कर रहे हैं बीच मैदान में अन्नू और नदीम। इस समय अन्नू और नदीम की जोड़ी। नवनीत ठाकुर बॉलिंग पे है। 2 बड़े विकेट लेने होंगे, क्रूशियल ब्रेक थ्रू दिलाना होगा। सिंगल को रोका है शॉट कवर के खिलाड़ी ने। क्या जबरदस्त मुकाबला। 22 गेंदे 12 रन चाहिए। मैच खत्म नहीं हुआ है। उज्जैन वालों निगाहें रखिए, यह फिरोजिया ट्रॉफी का रोमांच है।
और जी हाँ, बहुत शानदार शॉट, पैडल स्विप के अंदाज में डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ. व्हाट अ क्लास शो बाय बैट्समैन एंड बॉल क्रॉस टू द फेंस परफॉर्मर नदीम. जबरदस्त बैटिंग करते हुए, क्या उम्दा बल्लेबाजी. ये क्लास दिखाया जो लेदर बॉल क्रिकेट में अमूमन देखने को मिलता है. और अब सिर्फ जीत के लिए 8 रन की आवश्यकता. नवनीत ठाकुर की गेंद स्लैश किया वीरेंद्र सहवाग के अंदाज में. पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए. अब सिर्फ 4 रन की जरूरत. जीत की सौंधी सौंधी खुशबू अब आने लगी है. सिर्फ 4 रन की दरकार. थोड़ी सी जगह दी थी नदीम को, और नदीम तो इस समय क्या शानदार स्लैश किया पॉइंट के ऊपर से. 4 रन की दरकार. मैच लगभग निकलता हुआ इस समय. रेड रोज अच्छा शॉट इस बार. कवर के खिलाड़ी डीप में है, फील्ड किया. सिर्फ 3 रन चाहिए जीत के लिए. इस ओवर के बाद भी अभी 3 ओवर का खेल आना शेष रहेगा. इरफान पटेल ने बहुत अच्छी शुरुआत की थी बॉलिंग में, लेकिन उस निरंतरता को जारी नहीं रख पाए. बल्लेबाजों ने निराश किया था. बहुत अच्छी गेंद इस बार नवनीत ठाकुर की. शॉट ऑफ द लेन गेंद स्लोअर. तो आखिरी अब 3 ओवर का खेल आना शेष है, और महज 3 ही रन बनाने हैं. 6 विकेट बाकी. आखिरी 3 ओवर में 3 रन चाहिए सिर्फ जीत के लिए एमएमसी उड़ीसा को, और सुरक्षित है इनके पास 6 विकेट. बैटिंग कर रहे नदीम, सेट बल्लेबाज, 2 चौके लगाकर. अनु है इस समय बीच मैदान में, उनका बखूबी साथ देते हुए. फिलहाल खेला इस समय अब सिर्फ 2 रन की दरकार. बॉलिंग कमान पे मध्य प्रदेश का जबरदस्त गेंदबाज, पिछले सीजन के मैन ऑफ द सीरीज रहे इरफान पटेल. पटेल को करिश्मा करना होगा. 2 रन सिर्फ बनाने हैं. बहुत अच्छी गेंद इरफान पटेल की. जाने जाते इस तरीके की गेंदबाजी के लिए. आखिरी 16 गेंदें, 2 रन की दरकार सिर्फ. 16 गेंदों में 2 रन चाहिए. इरफान पटेल, देखना होगा काश अगर 50-55 रन होते तो टीम अलग फाइट कर सकते थे. गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ. जीत लिया मैच इस समय एमएमसी उड़ीसा ने. माफी चाहूंगा, आउट का इशारा. ऐसा लगा कि बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर भी गई, लेकिन स्टंप्स में टकरा कर गई थी. गेंद जरूर बाहर गई. कई बार निगाहें भी धोखा खा जाती है. और अब विकेट अभी भी 5 विकेट सुरक्षित है टीम के पास. अगला मुकाबला होगा एक और बड़ा मुकाबला. निगाहें रखिए, जहां मासूम क्लब उड़ीसा के खिलाफ खेलेगी टीम आशीष राणा. इस समय नए बल्लेबाज के बतौर बीच मैदान में. हरियाणा चंडीगढ़ के रहने वाले. चंडीगढ़ ऐसा जगह है जहां हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी संयुक्त रूप से. चंडीगढ़ के रहने वाले ये खिलाड़ी अपने जौहर दिखाते हुए. बहुत अच्छा ओवर इरफान पटेल का. क्या जबरदस्त ओवर किया इरफान ने. सिर्फ 1 रन खर्च किए इस ओवर में. आखिरी 2 ओवर में 2 रन चाहिए अभी भी. आखिरी 2 ओवर में 2 रन की दरकार. हमारे स्कोरर की भी तारीफ करनी होगी. दोनों स्कोरर ब्रावो और रितेश नागर, साथ में असलम शेख जी.
अमजद लाला, मोहन बाथम जी, नितेश बाथम जी। आखिरी 11 गेंदे 2 रन चाहिए। मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। बॉलिंग के मोर्चे पे आए हैं वकार, और इस बार गेंद को खेला मिड ऑफ पे। 10 गेंदों में 2 रन चाहिए। चाहेंगे कि मुकाबला आखिरी ओवर तक न ले जाए। कई बार आखिरी ओवर में बहुत ज्यादा उलटफेर देखने को मिल सकते हैं। और इस बार बल्ले का टॉप एस लेकर के गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, फाइन लेग की दिशा से 4 रन के लिए। अगली दोनों टीमें तैयार रहे। मासूम क्लब बॉल कलेक्ट करके लेके आए और मासूम क्लब रेडी रहे। टॉस के लिए आ जाए दोनों।